नमस्कार दर्शकों। ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गांव नूनी कला पहुंची, जहां हमने रेखा देवी जी और उनके परिवार से मुलाकात की तथा उनके जीवन के संघर्षों और वर्तमान परिस्थितियों को करीब से जाना। रेखा देवी जी के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें 5 बेटियां और एक बेटा है। कुछ समय पहले बीमारी के चलते उनके पति कंवर सिंह जी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेखा देवी जी के कंधों पर आ गई। पति के निधन से पहले रेखा देवी जी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनके हाथ पर सांप ने काट लिया, जिसके बाद उनका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। आज भी उनका हाथ पहले की तरह काम नहीं करता, जिसके कारण उनके लिए मेहनत मजदूरी करना बेहद कठिन हो गया है। आर्थिक तंगी के कारण इस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और बच्चों की जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद और सहारे की एक नई किरण बनकर सामने आई। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को प्रथम बार राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे परिवार को कठिन समय में आवश्यक सहयोग मिला। आइए अब सीधे चलते हैं रेखा देव जी के पास और सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी उनके संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद की ये कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम मौजूद है गांव नूनी कला, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में। दर्शकों, आपको बता दे, यहाँ पर रहता है एक गरीब और असहाय परिवार। परिवार के मुखिया का नाम है कंवर सिंह, उनकी पत्नी का नाम है रेखा देवी, जो अपने 6 बच्चों के साथ रहती है। आपको अवगत करवा दे, जो उनकी पत्नी है, 1 वर्ष पहले उनको सांप ने काट लिया था, तो जिसकी वजह से उनका हाथ पैरालाइज हो जाता है। और अभी पता चला है कि कुछ दिन पहले ही, यानी 6 जुलाई 2026 को कंवर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और सारा का सारा जो बोझ है वो रेखा देवी के कंधों पर आ जाता है। जैसा कि आपको अवगत करवाया था कि रेखा देवी पहले ही एक हाथ से पैरालाइज हो चुकी है, ना अभी उनकी कोई विधवा पेंशन बनी है, तो इस वजह से परिवार का जो गुजारा करना वो बड़ी ही मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे ही गरीब और असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। आपको अवगत करवा दे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो गरीब और असहाय परिवार की मदद करती है। तो यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है उस गरीब और असहाय परिवार की मदद करने के लिए। और आपको लेकर चलते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या क्या राहत सामग्री लेकर देने के लिए जा रहे हैं और उस परिवार को इससे कितनी मदद मिलती है। तो आइए आपको चलकर दिखाते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस गरीब और असहाय परिवार रेखा देवी जी के घर पर, जहां पर आप देख रहे हो पीछे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की गाड़ी खड़ी हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर भी गाड़ी पर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। जैसे कि आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के काफी सारे अनुयायी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनके हाथ में झंडे भी है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उस गरीब और असहाय परिवार के पास राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं उस परिवार को देने के लिए। तो दर्शकों, हमारे पीछे आप देख रहे हो कि ये मकान है कंवर सिंह जी का, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हो पीछे भी काफी सारे गांव वाले हैं जो यह देखने के लिए आए कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो इन परिवार की क्या क्या मदद करेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको, ये माता जी भी बैठी हुई है सुबह से ही कि
जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो इस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, तो इनमें भी काफी सारा उत्साह है और ये देखने के लिए आए हैं कि ये मदद कैसे और कितनी होती है। तो आपको चलकर दिखाते हैं कि उस परिवार की अंदर की स्थिति क्या है, उनके मकान के अंदर क्या क्या है, कैसा उसका मकान है, कैसी उसकी स्थिति है। तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो ये पानी की व्यवस्था है जहाँ पर ये परिवार पानी प्रयोग करता है। ये जो सरकारी पाइपलाइन है वो आई हुई है और यहाँ पर एक नलका लगा हुआ है जिससे वो ये परिवार अपना पानी भरता है। ये मेन दरवाजा है। पूरा का पूरा जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है, ना कोई लिपाई है ना कोई प्लास्टर है। जैसे आप अंदर घुसते हैं तो हमारे इसके साथ में ही एक टीन डली हुई है जहाँ आप देख रहे होंगे, और ये जो पूरा का पूरा जो सामान है ये एक स्टोर रूम की तरह है। ये जो अलमारी है ये भी पूरी जर्जर हो चुकी है, प्रयोग नहीं की जा सकती। इसको केवल एक स्पोर्ट के लिए यूज में लिया है कि ये भी छत गिर ना जाए, तो इसलिए इसको स्पोर्ट नुमा बनाया गया है। पीछे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ कुर्सियां रखी हुई है, ये एक टब है और ये एक नीला टब है। और ये जो मकान है ये आप देख रहे होंगे जो जिसमें टीन डली हुई है, ये सारा का सारा कच्चा है। इसके साथ में ही एक सोने के लिए इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं। एक ये बेड है जो कंवर सिंह जी थे उनकी शादी में मिला था, काफी साल हो चुके हैं। और उसके बाद ये इसकी जो बेड है इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, सारा का सारा टूटा हुआ है। लेकिन क्या करे, यह परिवार अपना गुजारा करने के लिए मजबूर है। इसके साथ में एक चारपाई और भी है जिसकी हालत आप देख सकते हो। ये एक फोल्डिंग पलंग है जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से टूटा हुआ है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये परिवार किस परिस्थिति से गुजर रहा है। ये एक इनका जो रहने के लिए इसी को प्रयोग करते हैं। बारिश के अंदर भी यहाँ से ये साइड टपकती होंगी क्योंकि साइड से जो ये टीनें हैं ये खुली हुई है और इसको इसका जो सीधा का सीधा जो पानी है वो अंदर आता है और शायद ये जहाँ पर सोते हैं यहाँ पर भी पानी गिरता होगा। इसके साथ में ही दूसरी दूसरी तरफ ये है एक बाथरूम है जो केवल कच्ची ईंटों वगैरह से थोड़ा थोड़ा रख के बनाया हुआ है। कोई छत नहीं है, ना ही कोई लैटरिंग वगैरह की कोई व्यवस्था है। ये केवल इनको नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि किस हालात से ये परिवार गुजर रहा होगा। ये वो चूल्हा है जहाँ पर ये परिवार अपना खाना बनाता है और आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल खुले में है। यहाँ पर कोई छत वगैरह नहीं है। बारिश वगैरह आती होगी या जिस तरीके का मौसम होता होगा तो इनको यहीं पर अपना खाना बनाना होता है। इसके साथ में आप पूरा का पूरा भाई दिखाना, ये जो एक ही कमरा है इनके पास जो बिल्कुल कच्ची ईंटों से बना हुआ है और ना ही कोई प्लास्टर है। आप देख रहे हो कि ये जो परिवार है सामने जहाँ पे दरवाजे में खड़े हुए हैं, इनके पास बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। घर में केवल एक चारपाई है, एक वो बेड भी टूटा हुआ है, एक दूसरी चारपाई टूटी हुई है। आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं कि अंदर का स्थिति कैसी है। तो दर्शकों इनके पास ये एक कमरा है 12 बाई 10 का। ये जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो दरवाजे के बिल्कुल पास में ही इन्होंने अपना गैस सिलेंडर रखा हुआ है। और आपको बता दें कि इस परिवार में 7 सदस्य हैं। एक इनकी बेटी है वो मामा के वहाँ रहती है, लेकिन अभी फिलहाल 6 सदस्य इस परिवार में रहते हैं और ये ही एक 10 बाई 12 का एक कमरा है इनके पास रहने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो इनके पास सोने के लिए सिर्फ एक ही चारपाई है और दूसरा कोई सामान नहीं है। जैसे कि आप एक कमरा देख रहे होंगे कि ये जो कमरा है इसमें एक अलमारी है, अलमारी के अंदर कुछ मसाले वगैरह रखे हुए हैं, रसोई का सामान रखा है। इसी के अंदर ये परिवार अपना खाना भी बनाता है बरसात के मौसम में और यहाँ पर ही ये रहता है। उसके बाद जैसे आपको दिखाते हैं तो दूसरी अलमारी में कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके साथ में ही एक टंकी है जो अनाज को चूहों वगैरह से बचाने के लिए, जो इनका जो राशन कार्ड है वो बीपीएल का है। इनको 35 किलो अनाज मिलता है, तो कुछ अनाज जो बच जाता है तो वो इसको चूहे वगैरह या वो अन्य जीव जंतु से बचाने के लिए इसमें डाल रखा है। ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये एक इसी कमरे में ये एक टांड बनी हुई है जहाँ पर इन्होंने अपने जो सर्दियों के कपड़े हैं जैसे रजाई वगैरह है या कुछ कंबल वगैरह है, कुछ गठरी बांध कर इन्होंने डाले हुए हैं ऐसे ही। उसके साथ में ही एक ये संदूक है। जगह इतनी छोटी है कि
इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना एडजस्टमेंट किया हुआ है। इस संदूक के ऊपर ही इन्होंने अपने जो डेली यूज में आने वाले कपड़े होते हैं, जैसे ये गद्दे गुदरी वगैरह होती है जो ये बिछाते हैं सोते हैं, तो इसी के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। उसके साथ में ही आप देख रहे हो कि ये एक जंगला है और ये आपको कमरे की हालत दिखाते हैं। ये जो इनका एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, और ये इस कमरे में बिल्कुल ही कोई फिटिंग नहीं है। जो जो तारे हैं वो ऐसे ही नंगी रखी हुई है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो कमरा है ये बारिश के अंदर टपकता है और इनके पास कोई दूसरा कोई साधन है नहीं, तो क्या करे कि इसी में अपना गुजारा करते हैं। ये पूरा का पूरा जो परिवार है, ये इनके पास एक कमरा है और ये जो पंखा लगा हुआ है इसके साथ से ही इनका जो बारिश में बारिश आती है तो उसमें से पानी टपकता है। तो वाकई में ही इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस कमरे के अंदर भी दराज आई हुई है। तो ये इस परिवार की स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक परिवार एक ही कमरे में 6 लोग कैसे गुजारा करते होंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है कंवर सिंह जी का परिवार। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। हाँ, थोड़ा ये तेज बोलो, क्या नाम आपका? रेखा। रेखा। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं जी? हम 8 थे, अब वो जाने के बाद में अब 7 है। क्या बात हो गई थी उनके साथ? वो बीमार रहते थे 1 अच्छा। साल से, तो कुछ फिर स्थिति ऐसे आ गई थी तो मैं काम धंधे करने लग गई, फिर थोड़ा बहुत चलता रहा। फिर बाद में मेरे को साँप काट गया, तो अच्छा। उसके बाद में फिर कहाँ पे क काटा साहब आपको? साँप मेरे को यहाँ हाथ पे काटा था यहाँ। अच्छा, अच्छा। हाथ पे काटने के बाद में अब मेरे से मतलब काम नहीं होता, ये इतना मुड़ता है, अच्छा। अब कुछ वो नहीं एक बार होता। हाथ दिखाना आपका। ये देखो। तो दर्शकों, आप देख रहे हो कि इस बहन जी को सांप ने काट लिया था और इनका हाथ देख सकते हो आप किस स्थिति में है। और सांप के काटने के बाद इनका हाथ अब काम नहीं करता। अब काम नहीं करता, अब क्या करें, अब बड़ी मुश्किल आ गई। पहले थोड़ा बहुत गुज़ारा चल जाता था, अब नहीं चलता। तो आपके इसमें पैसे भी लगे होंगे। पैसे लगे कि मैं लगाए, कुछ नहीं भी लगाए, मतलब जैसे एसटीसी आई वही, जैसे बच्चों को भी थोड़ा बहुत वो है, तो कुछ सरकार ने थोड़ा बहुत वैसे कुछ किया, तो ये थोड़ा बहुत सही हो गए, तो बच्चों को तो बहुत मुश्किल आ गई थी। अब ज़्यादा ही मुश्किल बढ़ रही है, अब क्या करें? जबकि मैं जैसे पता चला पड़ोसियों तो से आपके पति थे वो भी बीमार रहते थे क्या? कैसे क्या बात हो गई? उनके पहले तो पथरी का था, मतलब फिर बाद में उसके ज़्यादा हो गई। अभी इतनी स्थिति नहीं थी कि भई उनको ऑपरेशन करा सके। अब कोई किससे बार-बार में, अब इतना ही काम चलता था, मैं करती थी तो झाड़ू-पोछा का, तो घर का गुज़ारा चलता था। ये बड़ा परिवार था तो गुज़ारा करूँ या उसको वो करूँ, फिर वो ज़्यादा हो गए तो इसलिए वो तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बहन जी को सांप ने काट लिया था और इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। इनके हाथ में पैसे लग गए थे ठीक करवाने में। उसके बाद जो इनके पति थे वो बीमार रहते थे, उसमें भी पथरी थी उनको, तो लगातार वो भी दवाई लेते रहते थे। तो परिवार बड़ा होने की वजह से परिवार का गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों बहन जी, ऐसी बात? ऐसे ही है बात। तो अब उनके जाने के बाद तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो अब गई होगी। तो और मुश्किल हो गया, अब तो खाने का भी वो नहीं रहा। अब काम भी नहीं होता। अब ये बड़ी लड़कियाँ हैं, इनको कहाँ भेजूँ? अब इसलिए थोड़ा बहुत वैसे ही घरों में थोड़ा बहुत गुज़ारा करके ते इनका वो कर लेती हूँ एक हाथ से, नहीं तो काम तो नहीं होता। और अभी तो वो भी नहीं है, तो इससे पहले कोई आपकी मदद के लिए आया हो? अभी तो कोई नहीं आया। तो आपको ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में कैसे पता चला आपको? ये कुछ ये जैसे कहीं ये पड़ोसी कोई गए हुए थे, तो उनको बताया, फिर कुछ वैसे न बोले फ़ोन में देखो ये टीवी में, तो इनमें देखा, जब पता चला, जब फिर ये वो कहा, जब तक थोड़ा पता चला, जब ये वो फ़ोन करा तब ये बच्चों का तो गुज़ारा कुछ हो ही जाएगा, जैसे बात करेंगे तो कुछ है। जब वो फ़ोन किया, जब उन्होंने बोले कि हाँ, भई देखेंगे फिर करेंगे। तो आपके परिवार में कितने कौन-कौन, यानी कितने बेटे-बेटी हैं आपके पास? मेरे पास 5 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा छोटा है, बेटियाँ बड़ी हैं। क्या-क्या करती है? आपका क्या नाम है भैया? कनिका क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th 11th में। और आपका क्या नाम बेटा? आ चुकी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 आपका क्या नाम बेटा? राधिका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th करके छोड़ रखे हैं। अच्छा। आपका क्या नाम है? हरिकेश अरे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पूरा का पूरा परिवार ही बहुत ही नाजुक स्थिति में है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है।
तो जैसे कि बहन जी आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा भेजी है, क्या आपको लगता है कितनी राहत मिलेगी आपको? अब जैसे पता चला अब इतनी राहत मिली है तो और भी आगे राहत मिलेगी तो बच्चों का खूब गुजारा चल जाएगा। हम तो बस यही कहते हैं भई हमारा बस गुजारा चलो और उसके सत साहिब का बस वो कर देंगे तो हम तो बहुत उसकी वो रहेंगे। तो आप यहाँ पे हो इतनी दूर गाँव में, संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी उन्होंने आपको सँभाला, तो क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे साधु महात्मा जो हम तो नु कहेंगे कि भई हमारे लिए तो भगवान ही है। भगवान है? हाँ, इसलिए बस और मुझसे बोला नहीं जाता ज़्यादा। हम तो बस यही है जब हमारे लिए सब कुछ वो कर रहे हैं तो भगवान ही है। नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ कंवर सिंह जी का परिवार, बहन रेखा जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरी परिस्थिति आपको अवगत करवाई गई है। तो अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करते हैं कि वो इस परिवार को के पास क्या-क्या राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। आइए इनसे जानते हैं कि वे इस परिवार को कैसे खोज निकाला और संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? हरे रामदास। तो पहले सर जो आप ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। सर हमारा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके अंदर रोटी कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सब सतगुरु रामपाल जी महाराज निःशुल्क देते हैं। और जो ये आज हम लूनी कला गांव में आए हैं, तो इस बहन के परिवार में 8 मेंबर थे। तो जो इसका हस्बैंड था वो बीमारी की वजह से एक्सपायर हो गए। तब इनका जो पड़ोसी है वो हमारे भगत भाई है। उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ से हमारे को आदेश मिला, हम आए, इनकी सर्वे करी। सर्वे करी तो जो भगत भाई ने जो बताया था वो सही निकला। तो कितने दिन पहले की बात है सर ये? सर ये 5 दिन पहले की बात है। अच्छा 5 दिन पहले ही प्रार्थना लगाई थी और 5 दिन के बाद ही ये सारी सामग्री आप लेकर भी आ गए। बहुत बड़ी बात कर रहे हो सर। जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार ये तुरंत काम करना होता है। और ये इस बहन के घर आज हम आ गए हैं। आना तो हमारे को कल ही था, पर इनकी एक बच्ची घर पे नहीं थी। वो अपने मामा के गई हुई थी, तो वो आई नहीं थी। तो आज भी हमने पता करा तो इन्होंने बताया कि जी वो मामा के हैं, नहीं आ पाएगी, थोड़ा दिन बाद आएगी। पर हम जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सामग्री तो आज हमको किसी भी हालत में इनको देना ही था। अच्छा, तो अभी आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या-क्या राहत सामग्री इस परिवार को देने के लिए आए हैं? कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सर जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री भेजी है 25 केजी आटा है जी, 5 केजी चावल है, 4 केजी चीनी है, 2 पैकेट दूध के हैं सूखा पाउडर जो चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है, 2 बोतल तेल की हैं, बेसन का पैकेट है, दलिया का पैकेट है, काला चना का पैकेट है, मूंग की छिलका वाली दाल का पैकेट है, मूंग धुली पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, जीरा का पैकेट है, नमक का पैकेट है, चाय पत्ती का पैकेट है। बाई चांस अगर सब्जी बनाने में कोई दिक्कत है इनको, तो परमात्मा ने इनके लिए अचार भी अलग से भेजा है। कपड़ा धोने का पाउडर है, नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सामग्री इनके लिए भेजा है। तो क्या सर ये जो सुविधाएं हैं, ये ऐसे ही चलती रहेगी?
हाँ, या परमात्मा कुछ दिनों बाद आप इनको बंद कर दिया जाएगा? नहीं, परमात्मा के आदेश से ये हुआ है कि जब तक इनके घर में कोई कमाऊ नहीं होता है, काम करने लायक नहीं होता है, तब तक ये सामग्री हर महीने ऐसे ही आती रहेगी। तो जैसे कि दर्शकों इन्होंने बताया है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री ऐसे ही इस परिवार को निरंतर रूप से देते रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं गांव के ही जो पड़ोसी है, मौजूद व्यक्ति है, उनसे और जानते हैं कि वो अन्नपूर्णा जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, वो उनसे कितना प्रभावित है और क्या कहते हैं। तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं गांव के ही सरपंच साहब और काफी सारे जो पंच भी है और गांव के मौजूदा व्यक्ति भी साथ में। पीछे आप दूसरी तरफ देख रहे हो काफी सारी माताएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। इनसे सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति थी और अब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो स्कीम संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भेजी है उनसे तो क्या कितनी राहत मिलेगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं गांव का सरपंच हूँ। तो सर ये जो कंवर सिंह जी का परिवार है इसके बारे में इनको जानते होंगे आप अच्छी तरीके से? हाँ बिल्कुल जानते हैं, गांव के हैं तो गांव में जानेंगे, सबको जानते हैं गांव में। तो इनकी स्थिति क्या कुछ है जी? स्थिति तो आपके गरीब- सामने है, बिल्कुल गरीब है गरीब जी, है, बिल्कुल 4-5 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हालत तो लड़का नाजुक ही छोटा है, लड़की बड़ी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस बहन को हमने देखा कि सांप ने काट लिया था। सांप ने काटा था, इसका इलाज भी चल रहा था और बाकी हादसे के अंदर ही इसका हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड हो गया था। ये क्या नाम से झाड़ू पोंछा का काम करती है साहब, करती थी, लेकिन वो आदमी गुजरने के बाद में अब ये कहीं नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, यानी 6 परिवार में 6 बच्चे हैं, उसके बाद काफी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। हम तो आपसे न्यू कह रहे हैं सर, आए हुए हैं आप हमारे सत साहिब से, तो हम आपको न्यू कह रहे हैं कि भाई इसको जितनी सहायता मिली उतनी दी जाए। देखो जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई वो एक किस्म से परिवार को गोद ले लिया जाता है। और उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाता यानी कि स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक उनको ये सामग्री राहत सामग्री मिलती रहेगी। ठीक है, जैसा कि इनके अनुयायियों ने बताया है। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? बहुत हम बड़ी यूं बात है। कहना चाह रहे हैं जी, छोटा बच्चा सभी बच्चों से, ये लड़का छोटा है सभी से, लड़की बड़ी है, इनकी शादी भी करनी है, कैसे भी बेचारी गुजारा अपना करेगी, है। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इनकी जितनी आपसे जो मुहैया चलाई जा रही है इसके आधार पर कुछ भी कर सकते। तो सर जैसे कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो बच्चा है वो छोटा है, उसको कमाने में कम से कम भी 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इनको ये आश्वासन दीजिए कि जब तक ये बच्चा कमाने के लायक नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही सामग्री मिलती रहेगी या राहत सामग्री। यही कहना चाह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल यही कहना। तो बताइए सर। सच्चाई जी, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है। जब तक इनका बच्चा कमाने के लायक नहीं होता है तब तक ये सामग्री ऐसे ही आती रहेगी। ठीक है सर जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ दूसरी तरफ माता जी से बात करते हैं। तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद है गांव नूनी कला की रहने वाली माता जी जो यहाँ पर आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री लेकर अनुयायी पहुंचे उसको देखने लिए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए। सुनीता। आप इस रेखा देवी को जानते हो? हाँ जी जानते हूँ। तो क्या स्थिति है जी? जी इनकी खूब गरीबी स्थिति है, इन सांप भी काट दियो तो भाई ये भी इनकी कोई कमाने वालों नहीं है, बच्चा लड़को छोटा है, भाई इनकी सहायता होनी चाहिए। तो इनके पति की मृत्यु हो चुकी है जी अभी कुछ दिन पहले। हाँ जी मृत्यु हो चुकी 7 तारीख को। जैसा कि हम देख रहे हैं कमाते कमाते पार नहीं पड़ती है। ये तो बीमार भी है, इनका पैरालाइज है, हाथ भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जे हो रही है मुश्किल जी, मुश्किल ही हो रही है, भाई इनकी सहायता करो। देखो जी जैसा कि आप देख रहे हो कि भाई रामपाल जी महाराज ने इनको एक तरफ से गोद ले लिया है। इनके अनुयायी कह रहे हैं कि भाई जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये राहत सामग्री ऐसे ही मिलती रहेगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मिलनी चाहिए जी। ये थे हमारे साथ माता जी। दूसरी माता जी से बात करते हैं। नमस्कार माँ जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? पिस्ता। अच्छा जी, ये जो परिवार की क्या स्थिति थी रेखा देवी की? इसकी स्थिति बहुत चल रही है, गरीबी में कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी। अरे वो था, वो भी बीमारी पड़ा था, बीमारी था, ये खुद पोछा झाड़ू करके अपने बच्चों का काम चला रही थी। अब फिर इनने सांप काट लिया, सांप काटा जब यह 5-6 महीने तक पड़ी रही, भी हाथ भी यहाँ से कटा, फिर यहाँ से सर्जरी होगी, फिर की सर्जरी करी, अब ये टेढ़ा ही है हाथ। ये भी अपने ये जाने कैसे करके आती है कैसे नहीं करके आती, पोछा झाड़ू करके आती है।
यानी फिर भी बच्चे तो पालने ही है, पाल रही है, हाँ बच्चे तो पालने ही है, फिर क्या करें, हम मजबूरी जैसा है। तो एक दिन दे दे, कोई सब्जी दे दे, कोई एक दिन दे दे, बच्चा तो इन्हें यही पालेगी। सहायता तो ये करेगा और आपकी सहायता हो नहीं, जाएगी। हमारी कोई सहायता नहीं है जी। ऐसा ये आप तो कर दोगे ये तो बहुत रामपाल जी ज्यादा है। महाराज की है सहायता, मानो जो ऐसे ये गरीब और परिवार को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये आप जैसे सो जभी तो उनके पास जाओ, सो जभी तो उनने भेजे। तो हमारे काफी सारे और भी साधु संत है, काफी सारी संस्थाएं हैं, हाँ, ठीक है, सब आपने देखे होंगे, मंदिर हाँ, भी है, संस्थाएं भी है, संचार में सब कुछ है। लेकिन कोई इस तरह की मदद करने के लिए नहीं आ रहा। अगर कोई नहीं सभी यार, ऐसी मदद करने के लिए आए तो हमारा देश नहीं खुशहाल हो यार, जाए और अब परिवार में कोई तो भूखा ना रहे। ये जुगंदर है, ये मेरा देवर लगता है, तो ये इसका काकसरा लगता है, तो इसने सहायता कर दी, आपके पास चला गया तो ये इतनी सहायता हो गई। नहीं तो हम भी क्या जाने था कि आप इतने भी दानी हो, नहीं, हमने हम भी कुछ नहीं नहीं है पता। जी। हमने भी क्या आप पता ये था। जो करने वाले वो रामपाल जी महाराज है जी। हैं? तो हमने भी क्या पता, ये गया सी तो पतो लगे उसे। हाँ, परमात्मा ही करनो से, परमात्मा के नीचे भी तो आप सो, जब आप ही नहीं होगे तो किसी आओगे। तो ऐसे आपने सहायता की करो जब तक यो जवान नहीं हो, छोटो बच्चों, ये लड़की सी बड़ी सी बन की सगाई तो कर रखी से, इनकी शादी करेगी, माला घाल के खंदा देगी, कैसी खंदा होगी वो देखेंगे। तो एक बार इधर दिखाओ जी, ये राहत सामग्री कुछ। तो माता जी, जैसे कि आप देख रहे हो कि आप जितने भी है, ये सारी की सारी राहत सामग्री भेजी है। भाई आटा है, दाल है, चावल है, जो घर में प्रयोग करने वाली सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, और आश्वासन दिया है कि ये सामग्री ऐसे ही चलती रहेगी, और भी जो आगे मान लो जरूरत पड़ती है तो इनको मकान भी और बच्चों की पढ़ाई, वो सारी चीज इनको दी जाएगी। तो हमारे साथ बहन जी है। तो बहन जी, आप देख रहे हो कि इस परिवार की क्या स्थिति थी, और अब संत रामपाल जी महाराज ने इनको एक तरह से गोद ले लिया है, और इनको आश्वासन दिया है कि जब तक कोई परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाएगा, तब तक ये ऐसे ही इसका परिवार का पालन पोषण करते रहेंगे। तो आपने काफी सारे साधु महात्मा देखे होंगे, केवल मांगने खाने वाले देखे हैं, लेकिन पहला कोई एक संत है जो संत रामपाल जी महाराज, जो देने के लिए घर घर जाकर सारी चीज मुहैया करवा रहे, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? हम तो सर इतना ही कहना चाहेंगे, संत रामपाल महाराज जी ने जो इनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, ये हमेशा शुरू रखे जब तक ये बच्चा जवान ना हो जाए। और हम तो यही कहेंगे उनका बार बार धन्यवाद, जो गरीब परिवारों को संभालते और इसको भी संभालते रहेंगे। तो बहन जी, अब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री भेजी गई है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो राहत सामग्री ऐसे ही चलती रहेगी, तो आपको अब कितनी उम्मीद है? अभी थोड़ी बहुत तो ये उम्मीद हो गई, तो आगे भी उम्मीद ही रहेगी। उम्मीद रहेगी। तो आपको लगता है कि भाई महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार अब हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी? जब मान लो जब शुरू में इतनी मतलब उम्मीद है, तो आगे भी हम तो नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा जैसे सबका हो भला, और आगे भी उम्मीद ही रहेगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। तो सर, ये जो राहत सामग्री लेकर आए हो, इसके बाद इनका राशन खत्म हो जाता है, तो इनको कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह, या कैसे आपसे संपर्क करें कि जिससे आप इनको दोबारा ये सामग्री पहुंचाई जाए? सच्चाई जी, हम सदगुरु रामपाल जी महाराज का दया से जो आश्रम की तरफ से कार्ड मिलता है, ये कार्ड इस बहन को देख के जाएंगे हम। इसमें आश्रम के नंबर हैं, इसके बैक साइड में जो हमारा नामदान केंद्र नारनौल का नंबर है। इस बहन को जब भी किसी चीज़ की सामग्री की जरूरत होगी, ये इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और बीच-बीच में हम इस बहन के पास आते रहेंगे, इनका हालचाल पूछ लेंगे। और हमारा जो भगत भाई है, इन्हीं के गांव के जोगिंदर भाई है, तो वो भी इनसे संपर्क में रहेंगे। तो जो भी इनकी समस्या होगी, ये हमारे को बताते रहेंगे, हम इनसे मिलते रहेंगे, और ये कार्ड हम इस बहन को देने के लिए आए हैं। अभी सामग्री देने के बाद ये सब कार्ड बहन को सौंप रहे हैं। जैसा कि देख रहे हो दर्शकों, इस बहन को एक कार्ड दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर इनकी सामग्री खत्म हो जाती है, तो इस पर लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए इनसे सामग्री मंगवा सकते हैं। और इन्होंने अपना एक पर्सनल नंबर भी दिया है नामदान सेंटर का, अगर ये नंबर नहीं मिलते हैं तो दूसरे नंबर पे भी कॉल करके इनको बता सकते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही बड़ी बात है जो
एक किस्म से इस परिवार को गोद ले लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीब और असहाय परिवार को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आश्वासन उनको तब तक दिया जा रहा है जब तक कोई परिवार में कमाने खाने वाला नहीं हो जाता। हमारे देश में काफी सारे साधु संत और काफी सारी संस्थाएं हैं, लेकिन वो भी इस तरह का कार्य करने में समर्थ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है वाकई में काबिल तारीफ है। और उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके अंदर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सारी चीज आती है, तो ऐसा होने के बाद तो जो परिवार है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है और उसको किसी तरह की यानी सोचने पर मजबूर नहीं होता कि भाई हाँ, हम ऐसी स्थिति से गुजरेंगे या हमारे परिवार का जो मुखिया था वो चला गया, तो अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो काफी उम्मीदें संत रामपाल जी महाराज से लगाई जा चुकी है। तो उस वाकई में संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार मदद नहीं करती, सरकार भी मदद करती है, लेकिन सरकार की जो मदद होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। बीपीएल परिवार के तहत उनको कुछ अनाज और चीनी, तेल वगैरह दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल होता है, उससे परिवार का गुजारा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, उनके जो कार्य है, उनकी जो मुहिम है, वो वाकई में ही बहुत अच्छी है और वो लगातार इस तरह की मदद का आश्वासन दे रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जब तक परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये मदद जारी रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद करते हैं। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब